सोनू एक गरीब परिवार से था। वो अपनी बीवी पूजा और बेटी बबीता के साथ रहा करता था। वो ठेले पर सामान ढोने का काम किया करता था। आ गए आप? रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पूरा दिन सामान ढोते ढोते थक गए होंगे। ये तो मेरा रोज का काम है। ये बताओ बबीता कहाँ है? जब तक उसे देख ना लूं चैन नहीं आता। अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है गली में। मुझे तो उसकी चिंता होती है कि अब वो भी सयानी हो रही है। उसे पढ़ाना भी तो होगा। मैं कितना लाचार बाप हूँ कि मुश्किल से 2 जनों की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ, पर उसकी तालीम का खर्च भला मैं कैसे उठा पाऊंगा। दिन भर बोझ ढोकर बस अपना और तुम्हारा पेट पाल लूं, वही हो पाता है मुझसे। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। तभी बबीता भागी भागी आती है और सोनू से कहती है, अब्बू जान, वो पड़ोस की सुषमा बता रही थी कि सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है और यहाँ बाढ़ आने वाली है। इसीलिए आप काम पर मत जाइए, नहीं तो आप भीग जाओगे। अरे ये क्या? अगर बारिश हुई तो मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा, और काम पर नहीं जा पाया तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे काम पर जाना ही होगा। अगर सरकार ने अलर्ट जारी किया है तो कोई बात ही होगी। अगर आप काम पर गए तो दिक्कत हो सकती है। इतने में जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगती है। अरे अच्छा होता मैं पहले ही निकल जाता, अब तो बारिश होने लगी। मैंने कहा था ना अब्बू जान कि बारिश होने वाली है। बाहर काले काले बादल छाए हुए थे। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर आप काम पर चले जाइएगा। वो तीनों बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, पर बारिश नहीं रुकती और धीरे धीरे और अधिक तेज हो जाती है और उनकी छत टपकने लगती है। बस इसी की कमी थी। अम्मी देखो, बाहर से पानी भी आना शुरू हो गया है। बाहर चारों तरफ पानी ही भरा हुआ है। इस तरह से तो हमारे इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है और उनका घर नीचे होने की वजह से सारी कॉलोनी में सबसे ज्यादा पानी उन्हीं के घर में भर जाता है। तब सोनू कहता है, अपना जरूरी सामान बांधो पूजा, हमें कहीं और जाना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ? पूरी कॉलोनी में तो पानी भरा हुआ है। ले दे के यही एक झोपड़ी ही तो थी हमारे पास। माँ, मेरे तो गले तक पानी आ गया है। अगर और तेज बारिश हुई तब तो मैं डूब जाऊंगी। सोनू बबीता को अपने कंधे पर बिठा लेता है और पूजा सामान सर पर लेकर सोनू के साथ चल देती है। वो तीनों पानी में भीगते हुए निकलते हैं। उन्हें कहीं ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां वो लोग अपना सर छुपा सकें। तभी उन्हें एक मुसाफिर मिलता है। अरे इतने पानी में इतनी छोटी सी लड़की को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? पता है ना पूरे शहर में पानी भरा हुआ है और अभी कब तक ये पानी बरसेगा कुछ नहीं पता। साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरा घर पानी में डूब गया है और मेरे पास कोई जगह भी नहीं है, इसीलिए इस बच्ची को लेकर इधर उधर घूम रहा हूँ कि कहीं कोई ठिकाना मिल जाए। अरे ये तो बड़ी परेशानी है तुम्हारे लिए। चलो, इस छोटी सी बच्ची के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। इधर एक बहुत पुरानी मेट्रो खड़ी हुई है जो किसी भी काम की नहीं है। क्यों ना तुम वहीं पर रह लो, वहाँ पर तुम्हें बारिश से भी सुरक्षा मिलेगी और पानी से भी। पर साहब, वो सरकार की संपत्ति है, अगर किसी ने कुछ कहा तो? अरे मेट्रो मेरे ही अंडर में आती है, मैं ही उसकी कार्रवाई कर रहा हूँ। जब तक वो मेट्रो किसी काम की नहीं तब तक तुम अपना घर बनाकर उसमें रह सकते हो। जब उसकी ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा और तब तक तुम अपना कोई और बंदोबस्त भी कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें ऐसी मुसीबत में सहारा दिया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तीनों अपना सामान लेकर उस मेट्रो के डिब्बे में चले जाते हैं। वहां जाकर बबीता को बेहद खुशी होती है। आपने आज तक मुझे मेट्रो में सैर नहीं कराई, पर आज मेट्रो ही हमारा घर बन गया। अब्बू जान, ये तो पुराने घर से भी बेहद खूबसूरत है। देखो, यहाँ तो सोने के लिए बिस्तर भी है और पलंग भी और हवादार दरवाजे भी। अम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कल रात से कुछ भी नहीं खाया।
हाँ बबीता, अब कुछ बनाते हैं। मैं कुछ सामान घर से लेकर आई थी, उसे ही पका देती हूँ, बात का बाद में देख लेंगे। पूजा मेट्रो के डिब्बे में अपना सामान निकालती है और खाना बनाने लगती है। तीनों बैठकर बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ सब कुछ कितना साफ सुथरा है ना अम्मी? वहाँ तो हर समय बदबू आती रहती थी, यहाँ तो कितना सुंदर फर्श है और बिस्मिल्लाह करने में भी मजा आ रहा है। उस शोर शराबे और भीड़ भाड़ से अलग एकांत में हमारा घर कितना खूबसूरत लग रहा है। हम इसी में रहेंगे ना अम्मी? हाँ मेरी बच्ची, पर अभी बिस्मिल्लाह कर लो, आगे की मत सोचो। तीनों मेट्रो घर में रहकर बेहद खुश होते हैं। धीरे धीरे कॉलोनी का पानी निकलने लगता है तो सोनू अपने घर को देखने चला जाता है। वो पूरी तरह से ढह चुका होता है और तभी वो राहगीर दोबारा सोनू के पास आता है। अरे, तुम्हारा घर तो पूरी तरह से ढह गया है। अब तो तुम्हारे आने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम जब तक चाहो उस मेट्रो को अपना घर बनाकर रह सकते हो। साहब, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं, मैं वहाँ पर ही रह पाऊंगा क्योंकि मेरी किराया देने की औकात नहीं है। तुम काम करना चाहते हो? हाँ साहब, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मेट्रो में एक कर्मचारी की आवश्यकता है, वो कर्मचारी छुट्टी पर गया हुआ है। उसकी जगह अगर तुम्हें काम करना है तो बोलो, मैं ऊपर बात करता हूँ। साहब, आपकी बहुत कृपा होगी, आप कोई भी काम दो, मैं जरूर करूँगा। सोनू को मेट्रो में काम मिल जाता है, जिससे वो अपने परिवार का अच्छे तरह से ख्याल रख पाता है। अब मुझे काम मिल गया है, अब हमको हमारी बबीता को पढ़ाने का सपना पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें रहने के लिए भी ये मेट्रो मिली और इसी मेट्रो में आपको काम भी मिल गया। ये मेट्रो हमारे लिए कितनी खुशकिस्मत है। हाँ, अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक काबिल इंसान बनाऊंगा। क्या अब्बू, मैं भी तालीम लेने जाऊंगी? हाँ बेटा, अब तुम भी पढ़ने जाओगी। अब सोनू बबीता का एक अच्छे से मदरसे में दाखिला करा देता है और धीरे धीरे मेहनत करके पूरे मेट्रो स्टाफ का चहेता बन जाता है। तीनों उस मेट्रो घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।